morning. How are you all? I hope you all are doing well. And today I'm here with a new and very interesting chapter, the sorting materials into groups. Bacho, we have discussed the two things. The two chapters we have discussed basically the food, okay, the clothes. This is all we have discussed. Okay. In fact, we have discussed the three chapters. Okay. But you know that हमने देखा what we have seen that जो food है, ठीक है, या क्लॉथ्स है, ठीक है, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है. ठीक है, हमने बैलेंस डाइट देखा, वेराइटीज़ इन फूड देखा, वेराइटीज़ इन क्लॉथ्स देखे, फाइबर्स देखे, है ना. बहुत सारी वेराइटी है. और बच्चों आपको पता है सिर्फ फूड और क्लॉथ्स में ही नहीं, ठीक है, हमारे आसपास जो भी सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ों में जो आपको क्या मिलेगा, वेराइटीज़ मिलेगी. अगर हम अपने आसपास देखें, जैसे चेयर है, डेस्क है, बुल्लक कार्ट है, साइकिल है, फुटबॉल है, यूटेंसिल्स हैं, बुक्स हैं, क्लॉथ्स हैं, ठीक है, नोटबुक्स हैं, आपके पेंसिल्स हैं, टॉयज़ हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी क्या होगा, शेप अलग होगी, किसी की शेप अलग होगी, किसी का कलर अलग होगा, किसी के यूजेस अलग है कि नहीं है. ठीक है, कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो राउंड शेप की होंगी, है ना. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका राउंड शेप की. आप बता सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपके आसपास राउंड शेप में. कम ऑन, बहुत सारी लिस्ट आप बना सकते हैं. जैसे रबड़ बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, मार्बल्स हो गए, है ना, ये सब राउंड शेप की हैं. ठीक है, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो नियरली राउंड है, यानी फुल्ली राउंड है लेकिन थोड़ी बहुत नियरली राउंड, जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी. घड़ा हो गया. ओके, तो अगर हम अपने आसपास इन सारी चीज़ों को देखें, ठीक है, तो देखेंगे कि वैरायटीज़ बहुत सारी हैं. ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटीज़ विच वी आर हैविंग. ठीक है, नाउ सी, सपोज वी आर लुकिंग फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल. ठीक है, हमने मान लिया कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर खाने के लिए अगर वैरायटी उसमें ढूंढे, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. बहुत सारी लिस्ट आप बना सकते हैं. मैंने बताया वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ ऑफ फूड जो है उनका अलग ही टेस्ट होता है, वो खाते हैं, है ना, वो कंज्यूम करते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, है ना. अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ चीज़ों की आप लिस्ट बनाइए, इनकी ग्रुप बनाइए जो प्लास्टिक्स की बनी, तो ऑब्वियसली आप बना लेंगे. आप तो देख ही रहे हैं, ये तो जनरेशन ही पूरी प्लास्टिक की है लगभग. ठीक है, आपके घर में जो है मोस्टली चीज़ें आपको प्लास्टिक की मिल जाएंगी. बकेट हो गया, लंच बॉक्स हो गया, टॉयज़ हो गए, बॉटल्स हो गई, ठीक है, पाइप्स हो गए, कंटेनर्स हो गए. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना. बहुत सारे आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो इस ग्रुप ऑब्जेक्ट्स में आप रख सकते हैं, है ना. बच्चों जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, ठीक है, वो या तो किसी एक मटेरियल से बनी या किसी अदर मटेरियल से बनी हुई है. ठीक है, वो मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सपोज दैट कि कुछ चीज़ें प्लास्टिक की बनी है ना, कुछ ग्लास का बना है, कुछ वुड लकड़ी का बना है, कुछ कॉटन का बना है, पेपर का बना है, कुछ सॉइल से बना है, क्ले से बना है, मेटल से बने, है ना. बहुत सारी चीज़ें और भी आप मटेरियल जो है आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई हैं हमारे आसपास. ठीक है, चलो एक्टिविटी 1 पे आते हैं हम लोग. क्या है देखते हैं एक्टिविटी 1. इसमें कह रहा है कि लेट अस कलेक्ट एज मैनी एज ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. कह रहा है आप अपने आसपास से जितनी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उनको कलेक्ट कर लीजिए. और वो भी एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, यानी डेली लाइफ के आपके ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. ठीक है ना. आप अपने क्लासरूम से या अपने घरों में इन सारी चीज़ों से इकट्ठा कर. जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, अगर आप अपने क्लास से या अपने स्कूल से चीज़ें इकट्ठा करें, चौक हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, नोटबुक हो सकता है, रबड़ हो सकता है, डस्टर हो सकता है ना. घर से अगर आपको चीज़ें कलेक्ट करते हैं, हैमर हो गया, नेल हो गया, साबुन हो गया, सोप, ये सारी चीज़ें हो गई, बैट हो गया, बॉल हो गई, है ना, फुटबॉल हो गई. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं. मैच बॉक्स हो गया. ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो आप अपने क्लासरूम में नहीं ला सकते. ट्रीज़ हो गए, डोर हो गए, ट्रक हो गया, कार हो गई, वॉल हो गया, रोड हो गई, ये सारी चीज़ें भी तो हैं, ये भी तो मटेरियल है ना. और अगर इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम अलग अलग करें, सेपरेट करें, ठीक है ना. अगर हम ये सोचें कौन कौन सी चीज़ें पेपर की बनी हुई या वुड से बनी हुई है, और इन इन सारी चीज़ों में से उनको अलग करें, तो आप ऑब्वियसली क्या कर देंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप क्या कर देंगे, अलग कर लेंगे. कि हाँ भाई, नोटबुक हो गया, ठीक है, या पेंसिल हो गई, डस्टर हो गया, ये वुड या पेपर की बनी हुई है. ठीक है, और कुछ चीज़ें आप ऐसे भी इसमें अलग कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, जो पेपर या इससे नहीं बनी हुई है ना. तो इस तरीके से आप इनके ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं, है ना. चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे इन्फॉर्मेशन हम डाल. जैसे फॉर एग्जांपल टेबल आपकी 4.1 है, आप इसमें देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ. ठीक है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक,
और राइट हैंड साइड में क्या हुआ, वो मटेरियल दिए गए हैं जिससे वो चीज़ें बनी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखें प्लेट, थाली, तो थाली किस किस चीज़ की बनी हो सकती है, स्टील की थाली जिसमें आप घर में खाना खाते हैं, ग्लास की, शीशे की भी थाली होती है, ठीक है ना, प्लास्टिक की भी थाली होती है ना। तो एक जो थाली है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी है, ठीक है। जैसे पेन वुडन पेन भी आता है, लकड़ी का भी, मेटल का भी पेन आता है, प्लास्टिक का भी पेन आता है। तो एक पेन जो देखो आप कितने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें और लिखनी है, ये आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है। टेबल 4.1 आपको कंप्लीट करनी है, दो चीज़ में यू हैव टू फिल मोर, कि आपको कोई एक ऑब्जेक्ट लिखना और बताना वो किन किन चीज़ों से बनी हुई, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, एक और टेबल है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब हम इसमें आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि एक ही चीज़ से, यानी मटेरियल एक ही है लेकिन उससे डिफरेंट डिफरेंट जो है चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स जो है बने हुए हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे वुड है, ठीक है, वुड है, तो वुड से देखिए क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। वुड से चेयर बना है, टेबल बना है, प्लो बना है, ठीक है, बुलक कार्ट हो गया, व्हील्स हो गए, है ना, डस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें आप वुड से बनी हो सकती। पेपर की बात करें, बुक्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, टॉयज़ हो गए, कैलेंडर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। लेदर से आपके बेल्ट हो गई, शूज़ हो गए, जैकेट्स हो गए, ये सारी हैं। और ये दो आपको खुद कंप्लीट करना है। यानी प्लास्टिक और कॉटन से आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं जो क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम इस टेबल से देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है ना। तो पहले टेबल में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वी ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज, है ना। एंड देन वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ सिंगल मटेरियल का बना होता, लेकिन आज नहीं, आज तो बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं आपके आसपास, है ना। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बना हो सकता है। अभी हमने ऊपर वाली टेबल में देखा भी, है ना। तो दिस वी हैव सीन। तो वन मटेरियल कुड आल्सो बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और एक ही मटेरियल से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, है ना। तो अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड। कौन सी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि ये चीज़ बनाने के लिए हमें इस मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि आपको जो है चेयर बनानी है, ठीक है, तो चेयर किस चीज़ से बनेगी, वुड से बनेगी। तो कौन सी चीज़ डिसाइड कर रही है कि नहीं चेयर जो है हम वुड से बना सकते हैं, है ना। तो वो क्या होगा, वो उस मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना। तो अलग अलग मटेरियल्स की क्या होती हैं, अलग अलग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इस चीज़ में हेल्प करती है कि हमें हाँ इस चीज़ से ही गिवन ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाना है ना। तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। तो ओके बच्चों, सो नाउ डिफरेंट मटेरियल्स इज बीन यूज्ड एंड वाई डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, ये डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल है जिससे हमको जो चीज़ बनानी है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो कि अगर आपको कोई टम्बलर बनाना है, कोई बाल्टी, है ना, तो क्या आप कपड़े से बाल्टी बना सकते हो। अगर सपोज कि आपके पास हैंकी है, ठीक है, और आप सोचो कि उस हैंकी में आप जैसे बॉटल, स्कूल में आप बॉटल यूज़ करते हो, उसमें पानी जो है भर के लेके आते हो क्लास में, लेकिन अगर आपके पास बॉटल नहीं है, आप सोचो कि मैं जो है अपनी हैंकी को यूज़ कर लूँ, उसको फोल्ड करूँ और उसमें पानी भर के क्लास तक ले आऊँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ से आप पानी भर के क्लास तक ला सकते हो। नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि जैसे उसमें पानी भरोगे वो धीरे धीरे सारा पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा नीचे, है ना। तो हम क्लॉथ से नहीं बना सकते। हम टम्बलर को हम किससे बना सकते हैं, या तो हम ग्लास, प्लास्टिक या मेटल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की किसी मटेरियल की टम्बलर बनाने के लिए, हमने ये चीज़ देखी कि हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो वाटर को क्या कर सके, होल्ड कर सके, है ना बच्चों। बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ बात आ गई किसकी, प्रॉपर्टीज़ की। तो आप हर किसी मटेरियल से कोई चीज़ नहीं बना सकते, समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको जो चौक लिखने वाली जो चौक जो आप बोर्ड पे लिखते हो, है ना, ठीक है, तो चौक किसका बना होता है, सोचो, चौक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो अगर चौक आपका लकड़ी का या प्लास्टिक का बना हो तो वो किसी यूज़ का है, क्या आप उसे अपने ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, है ना। तो
वी हैव टू चूज द मटेरियल विद द राइट प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मटेरियल अगर हम चूज कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज सही होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि अगर आपको जो है कुकिंग के लिए वेसल्स बनाने हैं, बर्तन बनाने हैं, तो क्या वो लकड़ी के बर्तन हो सकते हैं, है ना। आप सोचो कि आपके पास कुकर है, आप लकड़ी का कुकर बना करके आप उससे उस पर खाना बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लकड़ी का कुकर, लकड़ी क्या होगी, जल जाएगी। तो हमें यहाँ पे जो कुकिंग वेसल्स हैं वो किसके बने होने चाहिए, मेटल्स के बने होने चाहिए। क्यों? जो हीट को क्या कर सके, कंडक्ट कर सके, है ना, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, है ना। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी बच्चों। तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हम उनकी प्रॉपर्टीज को क्या रखें, ध्यान में रखें, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम ऑब्वियसली कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सब एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में यूज़ होती हैं। जैसे टेनिस बॉल, टेबल टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रग्बी बॉल, हॉकी बॉल, है ना। इन सब की साइजेस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। दे ऑल हैव द डिफरेंट साइजेस, है ना। और कुछ की तो शेप्स भी अलग होती हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, है ना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स। कुछ प्लास्टिक्स की बनी है, कुछ रबड़ की हैं, कुछ लेदर बॉल्स हैं, है ना। ये डिपेंड करता है कि गेम की रिक्वायरमेंट क्या है ना बच्चों। तो हमें रिक्वायरमेंट भी देखनी होती है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से हम मटीरियल्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से चीजें डिपेंड करती हैं पर्पस की, पर्पस क्या है, ठीक है, पीपल्स, लोगों की नीड क्या है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी के बेसिस पे हम आगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, है ना। देर आर लार्ज नंबर ऑफ मटीरियल अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मटीरियल्स हैं, ठीक है, जिनका हम यूज कर सकते हैं, है ना। कुछ क्या है, सम ऑफ देम आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर एंड अदर्स आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, है ना। तो डिफरेंट मटीरियल्स हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। और उन्हीं प्रॉपर्टीज और मटेरियल्स का यूज करके हम अपने पर्पस के हिसाब से चीज़ों को क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। तो बच्चों अब हम देखेंगे एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपीयरेंस, ठीक है बच्चों। तो अपीयरेंस, बेसिकली अपीयरेंस स्टार्ट करते हैं। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ऊपर से जो आपको फील हो, है ना। जैसे मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कोई भी मटेरियल जब आप लेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे। जैसे वुड, लकड़ी, इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आयरन, है ना। आयरन क्या होगा, आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो हर मटेरियल एक दूसरे से क्या दिखता है, डिफरेंट दिखता है ना। हालांकि कुछ इसमें सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वुड में नहीं होती हैं, है ना। तो इसके अंदर में हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो होता है टेक्सचर, दूसरा लस्चर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्सचर की या रफनेस की, है ना। टेक्सचर में दो दो चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक है, एक स्मूथ और दूसरा आ जाएगा रफ, ठीक है ना। टेक्सचर का देखो, टेक्सचर TEXTURE, ठीक है। टेक्सचर का मतलब ये होता है कि कोई मटेरियल आपको टच करने पे कैसा फील होता है ना। टेक्सचर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आपको कैसी फील होती है जब आप उसको टच करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गार्डन में या, ठीक है, फॉरेस्ट में है, ठीक है, या बगीचे में है, या प्लेग्राउंड में है, कहीं भी है, तो आप क्या करिए, अगर कोई ट्री है तो उसकी उस ट्री के स्टेम पे जब आप क्या करोगे, अपने हाथ को रन करोगे ऐसे उसके ऊपर, स्टेम के ऊपर, तो आपको क्या लगेगा, उसकी जो बार्क होगी ना, है ना, वो आपको क्या लगेगा, बहुत ही रफ लगेगा, है ना। जो स्टेम का सरफेस होगा वो क्या लगेगा, बहुत ही रफ लगेगा, ठीक है। एक तो आप इस पे अपने हैंड को रन करिए। दूसरा, विंडो पेन, अगर आपके क्लास में, आपके घर पे जो शीशा लगा हुआ है, ठीक है, आपके विंडो में, ठीक है, उस पर आप अपना हाथ को क्या करिए, रन करिए, आपको बहुत ही स्मूथ लगेगा। तो डिफरेंस आपको फील हुआ कि नहीं हुआ, है ना। जो स्टेम ऑफ द ट्री था वो क्या था, रफ था, वेयर एज द विंडो पेन इज व्हाट, स्मूथ, है ना। तो जो रफ सब्सटेंसेस होती हैं उनमें अनइवन सरफेसेस होते हैं, उनमें रिजेस होते हैं, अनइवन होता है। जबकि जो स्मूथ सब्सटेंसेस होते हैं उनके प्लेन सरफेसेस होते हैं, ठीक है, उसमें कोई रिजेस नहीं होते। और इस प्रॉपर्टीज का यूज करके आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, है ना। जैसे रोप हो गया, जूट हो गया, कॉयर हो गया, सैंड पेपर हो गया, ये सब रफ ऑब्जेक्ट्स के क्या है, एग्जाम्पल है,
है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप जब फ्लावर का पेटल्स देख लो, है ना, आपको जो फ्लावर होते हैं उनके पेटल्स क्या होते हैं, टच करने में बहुत ही स्मूथ होते हैं, है ना। एप्पल का सरफेस देखो बहुत ही स्मूथ होता है ना। तो ये होता है टेक्सचर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, इसका भी यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, है ना। अब देखो एक्टिविटी दी गई है आपके इसमें, इट इज सेइंग दे कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है, ठीक है ना। क्या आपको बताना है कि डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, शाइनी मीन चमकदार, क्या इसमें से कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है जो चमक रही है। अगर कोई चीज़ शाइनी है तो उसको आप सेपरेट कर लीजिए, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शाइनी आपको दिखेंगी बच्चों। एक कॉपर का वायर दिखेगा, एल्युमिनियम की शीट दिखेगी, है ना, ये चमकती हुई चीज़ दिखेंगी। जबकि चौक, वुड, कार्डबोर्ड और पेपर ये शाइनी नहीं है ना। अब देखो अब क्या करना है, अगर हम कुछ मटेरियल्स को बीच में से कट करें, है ना, टू पीसेस में क्या करें, इन चीज़ों को कट करें, यानी फ्रेशली कट जो सरफेस आपको दिखेगा, आपको जो फ्रेशली कट सरफेस दिखेगा, कुछ मटेरियल्स में क्या होगा, ये शाइनी दिखेगा, चमकता हुआ, ठीक है, और कुछ में ये शाइनी नहीं दिखेगा, है ना। तो ये चीज़ जब आप क्लास में या घर पे इसको जब आप कट करेंगे इन मटेरियल्स को, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है कट करने के बाद शाइनी सरफेस उसमें दिखाई देता है, जबकि कुछ चीज़ों में आपको ये शाइनी सरफेस नहीं दिखाई देगा, है ना। सम मटेरियल दैट वी सी शाइन वेयर एज अदर डू नॉट। तो लस्चर क्या है, इसको एक नाम दिया गया लस्चर, LUSTRE, लस्चर। लस्चर रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू शाइन। जब कोई प्रॉपर्टी या जब कोई सब्सटेंस शाइन करता है ना, चमकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लस्चर। और ये कब अराइज होता है, इट अराइजेस व्हेन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल रिफ्लेक्ट्स अ पार्ट ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। कोई चीज़ क्यों चमकती है, ये बेटा ये चीज़ देखो, कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल तभी शाइन करेगा जब उस पर पड़ने वाली जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो वो चीज़ क्या होगी, शाइनी होगी, चमकदार होगी, चमकेगी, है ना। ज़्यादातर देखो सी जो मोस्ट ऑफ द जो मटेरियल्स हैं, जैसे जो मेटल्स हैं बेसिकली, है ना, मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। वो क्या होते हैं बेसिकली, आपके मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के, है ना। हालांकि कुछ दिनों के बाद अगर देखा जाए तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपनी शाइन को लूज कर देते हैं, जी लूज देयर शाइन, ठीक है, और बहुत ही डल अपीयर करते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, कोरोड हो जाते हैं, ठीक है, रस्ट लग जाती है उसमें, है ना। तो हमने ये चीज़ देखा, क्या हमने नोटिस किया कि कोई अगर फ्रेशली कट सरफेस है इन मेटल्स का तो बहुत ही लस्चरस होता है, बहुत शाइनी होता है, चमकदार होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अभी मैंने बताया कि मेटल कभी कभी लस्चरस नहीं दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि एयर उसके ऊपर कवर हो जाते हैं, नॉन लस्चरस केमिकल सब्सटेंसेस उसके ऊपर आ जाते हैं, है ना। और तो क्या करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है ना, एक बताया रफनेस और दूसरा बताया लश्य, ठीक है, एंड दे बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, है ना। जैसे मटेरियल मैंने बताया गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इन सब का लश्यर है, और इन प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्या बनाते हैं, जैसे शाइनी प्रॉपर्टीज का यूज करके आप क्या बना सकते हो, ज्वेलरी बना सकते हो, स्टैच्यूज बना सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं नई प्रॉपर्टी, एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब आपकी मम्मी आपकी रोटी बनाती हैं, ठीक है, तो जो चपाती जब बनाते हैं तो उसका जो डो होता है ना, वो आप अपनी जब मम्मी से लोगे, ठीक है, और जब उसको अपने हैंड में ले करके, ठीक है, और एक हैंड में आप अपनी चपाती का डो ले लीजिए और दूसरे हैंड में स्टोन ले लीजिए, छोटा सा स्टोन का उतना ही बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, है ना। और क्या करिए, आप अपनी फीस्ट में लेकर के, अपनी मुट्ठी में लेकर के दोनों को स्क्वीज करिए, है ना। क्या होगा, आपको क्या फील होगा, आप देखोगे एक की शेप चेंज हो गई, यानी जो डो होगा उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जबकि स्टोन क्या है, वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में भी आपकी यही चीज़ दिखाई है, आप एक मेटल की ले लो, है ना, चाबी ले लीजिए मेटल की, और कुछ चीज़ें ले लीजिए जिसको आपको उसके ऊपर स्क्रैच करना है, जैसे कौन कौन चीज़ें आपके ऊपर आपको स्क्रैच करना है उस की से, वुड ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, पीस ऑफ स्टोन ले लीजिए, नेल, कैंडल, चौक,
और बहुत सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए। अब क्या करिए, अब जब आप क्या करोगे, अपनी नेल से इनके ऊपर स्क्रैच करोगे ना, ठीक है, जब आप स्क्रैच करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड, आप देखोगे कि कुछ चीज़ें हैं जो क्या हो जाएंगी, स्क्रैच हो जाएंगी। जैसे कैंडल के ऊपर स्क्रैच करोगे स्क्रैच हो जाएगा, चौक के ऊपर स्क्रैच करोगे हो जाएगा, है ना। लेकिन और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप स्क्रैच नहीं कर सकते, है ना। तो यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटीरियल्स, नो डाउट, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड, जबकि और जो चीज़ें हैं उसमें आप स्क्रैच नहीं कर सकते। तो बच्चों ऐसे मटेरियल, ठीक है, जिनको आप कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना, यानी ऐसी चीज़ें जिनको आप दबा सकते हैं और इजिली स्क्रैच कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट। क्या बोलेंगे उनको, सॉफ्ट। जबकि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको, जो विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जिनको आप इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जिनको आप इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते उनको क्या बोलेंगे, हार्ड, है ना। जैसे कॉटन हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ये सब सॉफ्ट है, जबकि जो आयरन वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये तो बच्चों अपीयरेंस के बारे में, जिसमें हमने क्या देखा, अपीयरेंस में मटेरियल्स ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे लस्टर हो गया, हार्डनेस हो गया, है ना, रफ और स्मूथ हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या देखा, आज कुछ हमने अपीयरेंसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि क्यों हम चीज़ों को ग्रुपिंग करते हैं। मैंने आपको बताया ग्रुपिंग क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, बेसिकली ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रुपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप अपनी क्लास में देखिए, ठीक है, जो आपके क्लास 6 में जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी क्लास से जाने जाते हैं पूरे स्कूल में, है ना। जैसे ही आप जो है, कुछ आप में से जो है सभी लोग जो है किसी ना किसी पर्टिकुलर हाउस के मेंबर हैं, है ना। कोई ग्रीन हाउस है, कोई येलो हाउस, कोई रेड हाउस, है ना, और किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट टीम में भी आप हैं। तो क्या है, ये सब ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग से चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। जब हम चीज़ों को ग्रुपिंग करते हैं तो इससे चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, ईजी हो जाती है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, है ना। ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया था, अब चीज़ों को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में बांटना शुरू किया था स्टार्टिंग में, है ना। क्यों, जिससे उनकी वो स्टडी कर पाए, उनको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ पाएँ, उनकी रीडिंग कर पाएँ, स्टडी कर पाएँ उनके बारे में, है ना। अगर आप सोचो कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं अगर अपनी क्लास के हिसाब से ना बैठें तो टीचर के लिए कितना मुश्किल होगा उनको पढ़ाना, है ना। तो इसीलिए ग्रुपिंग का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ग्रुपिंग का मतलब यही होता है कि पुटिंग द थिंग्स इन द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, और उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आज यहाँ पे क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आज हमने डिस्कस किया, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ठीक है, कि जो डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, और कैसे उनको ग्रुपिंग करेंगे, और उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम कैसे जो है ऑब्जेक्ट्स का बनाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनता है, ठीक है, कुछ भी चीज़, जैसे मैंने बताया कि आप ब्लशर, ठीक है, शाइन का यूज़ करके ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आज के लिए आज के सेशन में बस इतना ही, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट और नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।